हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आज भी आपके लिए मैं एक बहुत ही कमाल की सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जो कि अनबिलीवेबल है। मतलब ये इतनी कमाल की है, इतनी बड़ी सक्सेस है कि इस पे आप विश्वास करना भी मतलब एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं यही बोलूँगी और मैं ये भी बोलूँगी कि फेथ के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। जो लोग फेथ करते हैं, फेथ रखते हैं अपने अंदर, उनके लिए इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं। वहीं पे जो लोग विश्वास नहीं करते, उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है और वो हमेशा परेशान रहते हैं और सफ़र करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको आज की कमाल की सक्सेस स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ। इसका सोर्स है द सीक्रेट वेबसाइट एंड स्टोरी को आप पढ़ सकते हो जाके वहाँ पे। स्टोरी का नाम है ड्रामेटिक इंक्रीज इन हाइट। अगर आप इसे सर्च करोगे तो आपको सेम स्टोरी मिल जाएगी और आप इसे पढ़ सकते हो। ये सबमिट की गई है मनीष के थ्रू एंड उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि वो एक 17 ईयर्स ओल्ड मेल हैं जिनकी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस, काफ़ी लंबे हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो एवरीवन। So, after reading The Secret, I really wanted to increase my height because I was around 5 feet 7 inches and really had an urge to grow taller. यानी इन्होंने लिखा है कि जब इन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा, इसके बाद ये भी अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते थे क्योंकि इनकी जो हाइट थी वो अराउंड 5 फीट 7 इंचेस की थी एंड ये सच में इनके अंदर एक अर्ज था कि ये इस चीज़ को, अपनी हाइट को बढ़ाएं। इसका रीज़न भी इन्होंने लिखा है, आई वॉज ऑफ्टन टीज्ड बाई पीपल अबाउट माई हाइट एंड वॉज जस्ट ऑब्सेस्ड विथ ग्रोइंग टॉलर। यानी कि इनके जो आसपास के लोग थे, जो भी लोग इनकी लाइफ में थे, उन्हें अक्सर टीज किया करते थे, उनका मजाक उड़ाते होंगे या परेशान करते होंगे उनकी हाइट को लेकर के। इसीलिए इनके अंदर ये बहुत ही एक बड़ी इच्छा थी कि इनकी जो हाइट है वो बढ़ जाए। A specific height I had in my mind was 6 feet 2 inches and every day I listened to grow taller subliminals। यानी कि इन्होंने लिखा है कि इनके माइंड में एक स्पेसिफिक हाइट थी जो कि 6 फीट 2 इंचेस, ठीक है, 2 इंचेस है। एंड इसके बाद वो लिखते हैं कि ये डेली ग्रो टॉलर सब्लिमिनल सुनते थे, लेकिन इनका मतलब ये जो सब्लिमिनल्स ये सुनते थे, इन्होंने आगे लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली दे डिड वेरी लिटिल फॉर मी। यानी कि इन सब्लिमिनल्स ने उनके लिए बहुत कम वर्क किया, ठीक है। फिर वो आगे लिखते हैं, आई इंडेड अप रिसर्चिंग मोर इनटू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट आउट माई डिजायर टू बी 6 फीट 2 इंचेस इनटू द यूनिवर्स। यानी कि इन्होंने और भी थोड़ी बहुत रिसर्च, यानी बहुत सारी रिसर्च करी इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और इन्होंने अपनी जो डिज़ायर थी 6 फीट 2 इंचेस होने की, इसे यूनिवर्स में सेंड कर दिया। हाउएवर, हालांकि आई वॉज वे टू अटैच्ड to when and how it was going to happen and this was stopping me from manifesting। अब ये अपनी गलती भी बता रहे हैं कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इनकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। इन्होंने लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे कि इनकी हाइट कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। आपको भी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना कब होगा, कैसे होगा। अगर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो आप उसे बस यूज़ करो, लाइफ पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। यहाँ पे भी देखो आप लोग, यहाँ पे भी जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है सेम चीज़ वो बोल रहे हैं कि यही उनकी भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनकी हाइट मैनिफेस्ट होने में इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद उन्होंने लिखा है, देन वेन आई फाइनली हैड द करेज टू लेट इट गो एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट टू एक्ट एज आई वॉज 6 फीट 2 इंचेस ऑलरेडी, दैट वॉज वेन थिंग्स क्विकली बिगेन टू चेंज। यानी कि इन्होंने लिखा है कि जब इनके अंदर फाइनली करेज आ गया, ये साहस आ गया कि ये इस विश को जाने दे और इसे पूरी तरीके से भूल जाए, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्ट एज किया। यानी कि एक्ट किया कि ये 6 फीट 2 इंचेस के हैं, मतलब ये ऑलरेडी 6 फीट 2 इंचेस के हैं, ऐसा इन्होंने एक्ट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद वो लिखते हैं, इसके बाद जो है चीज़ें क्विकली चेंज होना स्टार्ट हो गई। Every day I would show gratitude for the way I looked and that I was very happy being my current height। यानी देखो, जैसा कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले आप जैसे हो खुद को उसके लिए एक्सेप्ट कर लो,
आपने अफर्मेशन भी मेरे सुने होंगे जिसमें मैं बोलती हूँ कि आप बोलो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। इन्होंने सेम चीज़ करी है, इन्होंने ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दिया। एक तरीके से आप बोल सकते हो सेल्फ लव है, क्योंकि ये जैसे भी दिखते थे उसके लिए इन्होंने बोला कि ये बहुत खुश थे, अपनी करंट हाइट को लेकर भी खुश थे। ठीक है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। Then soon enough my height began to increase and I ended up becoming 6 feet 2 inches. Thank you, thank you, thank you. इसके बाद बहुत ही जल्दी इनकी हाइट क्या हुई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और ये फाइनली 6 फीट 2 इंचेस के हो गए और इन्होंने 3 बार थैंक यू बोला है, जैसा कि सीक्रेट में भी बताया गया है। इसके बाद वो लिखते हैं फॉर दोज वांटिंग टू बिकम टॉलर, वो लोग जो सचमुच लंबे होना चाहते हैं, द बिगेस्ट थिंग इज लर्निंग टू लेट इट गो। सबसे बड़ी चीज आपके लिए सीखने वाली ये है कि आप अपने विश से अपनी अटैचमेंट को छोड़िए और उसे जाने दीजिए, लेट इट गो करिए। आगे इन्होंने लिखा है आई डेफिनेटली स्ट्रगल्ड विथ दिस बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्स नोज योर सिचुएशन, सो ऑल यू मस्ट डू इज कीप योर फेथ एंड फॉरगेट about your desire once it has been sent out to the universe। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपको, यानी कि इन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल किया। जब इन्हें लेट गो करना होता था तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बट वो रीडर्स को ये बोलते हैं कि आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यूनिवर्स आपकी पूरी सिचुएशन को जानता है, इसलिए आपको अपने अंदर फेथ रखना चाहिए और अपने डिज़ायर को भूल जाना चाहिए। जब आपने अच्छे तरीके से अपने आस्क वाले काम को कर लिया है, तो जब आपने अपनी विश को यूनिवर्स में सेंड कर दिया है तो बस आप उसे भूल जाइए। देन वन डे यू विल वेक अप एंड यू विल वेक अप विथ योर डिजायर्ड हाइट, यानी कि फिर ऐसा एक दिन आएगा जब आप उठोगे और आपकी डिजायर्ड हाइट आपके पास होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू लिखा है और इस तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी एंड करी है। तो आप देखा आपने कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी डिजायर्ड हाइट को मैनिफेस्ट कर लिया। आप ये सेम स्टोरी द सीक्रेट की वेबसाइट से पढ़ सकते हो, मैं वहीं से ये स्टोरी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ठीक है, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मैंने पहले खुद पढ़ा और फिर आपको सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हाइट से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज चाहिए, तो मैं खुद पढ़ती हूँ और फिर मुझे जो बेस्ट लगती हैं मैं आपको आकर के यहाँ पे सुनाती हूँ। ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी मुझे लगी, अनबिलीवेबल थी एंड बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग अपनी हाइट को बढ़ा रहे हैं, आपने किसी भी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप भी सेम चीज़ें करिए। यहाँ इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। इसमें बताया गया एक एक चीज़ बहुत सही है। मैं भी बोलती हूँ कि आप अपनी जो अटैचमेंट है उसे छोड़ दीजिए। सबसे पहले सिचुएशन जैसी है उसे एक्सेप्ट करिए, इसके बाद खुद ब खुद चेंजेस आने लगते हैं। जितने भी लोग मुझसे लाइक कॉल पे काउंसलिंग लेते हैं, मैंने सबको बोलती हूँ कि आप लोग सेम चीज़ करो, यानी अटैचमेंट को छोड़ो, नीडीनेस को छोड़ो एंड अपने आप से प्यार करो। जैसे हो पहले खुद को एक्सेप्ट करो, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, आपकी विश 100% मैनिफेस्ट होगी। आप खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने लगती हैं। ये एकदम सच है, रियल है, ये चीज़ बहुत सच है। एंड हमेशा ही अपनी आपका जो अटैचमेंट होता है आपकी विश के साथ, वो आपके विश को मैनिफेस्ट नहीं होने देता। एंड ये बहुत एक्चुअली ये बहुत डीप चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डीप में जाती हैं। इसे समझने के लिए आपके पास एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग माइंड चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब भी अपने विशेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हमने एक बहुत अच्छी कोर्स रूटीन रेडी करी है, आप उसे फॉलो करो ताकि आपका पूरा दिन माइंड जो है आपका पॉजिटिव रहे, आप हाई वाइब्रेशन पे रहो एंड आप खुश रहो और आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट हो। इसके साथ ही जो लोग मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं कि हाइट मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है, हम लोग बहुत जल्द हाइट के ऊपर भी एक गाइड रिलीज करेंगे जो कि बहुत कमाल की होगी, आपकी हेल्प होगी, आपकी हाइट मैनिफेस्ट होगी। तो आप सब लोग खुश रहो, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। एंड इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल।